हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विस्डम अपलोड। सो गाइस, आज का क्लास होने वाला है खतरा और खतरनाक क्लास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि तीन ऐसे टर्म्स जो आप हमेशा सुनते ही होंगे। क्या? सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है? फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है? आपने ये तो हमेशा किसी ना किसी के मुंह से सुना ही होगा, पर आप जितने बच्चे लो स्टूडेंट है या नॉर्मल स्टूडेंट है, आपको ये तीन चीजों के बारे में बहुत जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा एकदम इंट्रोडक्शन अच्छे से। बाद में इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके ना? देखिए, जो भी बच्चे क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी इंट्रेंस एग्जाम का, ओके, उसके बाद डी यू एलेट या किसी भी इंट्रेंस एग्जाम का या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्योंकि आप इस वीडियो को देखने इसलिए आए हैं क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आपका जो कंसेप्ट बहुत ही अच्छा आराम से क्लियर हो जाने वाला है, क्योंकि हम लोग क्या, ये जो तीन जो टर्म है उसको मस्ती में पढ़ने वाले, मजा में। ठीक है? एकदम मजा से हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए, बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहता है आप लोग से, सिर्फ आपको करना है क्या, हमारे चैनल को कर लेना है आपको सब्सक्राइब, आप वीडियो को कर देना है लाइक, और आपको जो इस जो पीडीएफ है उसका नोट मिलेगा गाइस कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पर। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम चैनल है, तुरंत जाओ फॉलो करो। वहां पर आप हर लेक्चर का रिकॉर्ड, आप फिर नोट्स जो है फ्री में आप पाओ। वहां पर नोट्स नहीं मिलता है, आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं हमको यहाँ पर। इस पर्सनली इंस्टाग्राम पर आईडी दिया हुआ है रमेश22, आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं मुझे, और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं। हम लोग का आज का लेक्चर जो है तीन टॉपिक पर है। सेक्युलर स्टेट किसे कहते हैं, सिंगल सिटीजनशिप क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो बाद में बताएंगे आपको। ठीक है? फंडामेंटल ड्यूटीज पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ओके ना? तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले सेक्युलर स्टेट। पहला नंबर में ये 8 पॉइंट है, बहुत ही आसान है, डरिएगा मत। ये लिखा हुआ बड़ा बड़ा दिख रहा है, कुछ नहीं है, एकदम सब आसान है। ओके, तो चलिए, पहला जो पॉइंट बोलता है ये क्या है ऐसा, सेक्युलर स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन एज रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन ऑफ स्टेट्स, इट ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली। देखिए, जो सेक्युलर स्टेट होता है, स्टेट कहने का मतलब क्या है, कंट्री। तो हमारा जो देश है, हमारा जो भारत है, ठीक है, वो क्या है, सेक्युलर स्टेट है। ठीक है ना? अगर इसको हम हिंदी में कहे तो धर्म निरपेक्ष कहते हैं इसे हम हिंदी में। ओके बच्चे, और क्या होता है ये, जिसका कोई भी, हमारा जो देश का अपना कोई भी एक रिलीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में हिंदू ज्यादा है तो हमारा देश क्या है, हिंदुइज्म में है, पूरा हिंदू भरा हुआ है, क्रिश्चियन ज्यादा क्रिश्चियन हो गया, तो ऐसा नहीं है। हमारे देश के पास कोई भी अपना कोई भी क्या है, रिलीजन नहीं है। वो हर जो है, हर जो रिलीजन हो, जैसे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, ठीक है ना, उनको सबको क्या करता है, इक्वल ट्रीट करता है। जैसे कि मैं एक पिक्चर आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पे जो भी यहाँ पर है, क्या है, जैसे धर्म का अलग, हिंदू धर्म का है, ये क्रिश्चियन का है, ये मुस्लिम का है। ओके, देखिए यहाँ पे ये भारत हमारा देश है, तो भारत देश का क्या है, सब दे जितना भी रिलीजन है उसको क्या करना है, उनको इक्वल ट्रीट करना है, सबको बराबर उनको मानना है। ऐसा नहीं कि किसी हिंदी को प्रमोट करना है उसको, ठीक है, आप क्रिश्चियन का प्रमोट करना है, मुस्लिम को प्रमोट करना, ऐसा कुछ भी नहीं। सब कुछ क्या बराबर होना चाहिए, और उन स्टेट के पास कुछ एक अपना कोई रिलीजन नहीं होता है, सबको एक ट्रीट करना है। इसीलिए कहते हैं इसको क्या, इसको धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर कहते हैं। सेक्युलर कहने का मतलब जिसके पास अपना धर्म नहीं है, ठीक है, वो स्टेट का कोई धर्म नहीं होता है, सेक्युलर होता है। सब धर्म को क्या होता है, वो मानता है, एक समान दृष्टि से देखता है। ओके, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया बच्चे। आप मतलब पढ़ते हैं दूसरा मजेदार मजेदार पॉइंट बताने वाले हैं। ओके, भागेगा मत, नहीं भागेगा तो पढ़ेगा सा। ओके, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक ना। द प्रीएम्बल डिक्लेयर्ड द रिजॉल्व of the people of India is secular to all its citizens, liberty of लिव्स फेथ एंड वर्शिप। देखिए, प्रीएम्बल हम आप लोगों को बताया था, प्रीएम्बल क्या, किसी भी एक्ट का क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। प्रीएम्बल वो होता है जो कि हम लोग किसी भी एक्ट का इंट्रोडक्शन होता है, जहां पर बताया जाता है कि उस एक्ट को बनाने का उद्देश्य क्या है, पर्पस उसका क्या है। तो यहाँ पे प्रीएम्बल में शामिल भी किया गया सेक्युलर वर्ड। ठीक है, सेक्युलर, तो ये क्या कहता है, उसके राइट को सिक्योर करता है, क्या उसको सुरक्षित करता है, किसका, सिटीजन के राइट्स को वो सिक्योर करता है। तो आपका जो है धर्म जो मानते हैं, आपका अपना धर्म है, फेथ है अपना, तो वो आपके सिटीजन के जो राइट्स होता है उसको सिक्योर करता है, सिक्योर सेव करता है उनको। ठीक है,
और को आपको लिबर्टी देता है, फ्री देता है, ऐसा बिलीफ एंड फेथ भी देता है, मानने का। आप जो भी जिस तरह से आप मानते हो मानो, ऐसा वर्शिप आपको पूजा पाठ जिस तरह से करना होता है, किसी को नमाज पढ़ना है, ठीक है, किसी को मंदिर जाकर पूजा करना है, ऐसा किसी को चर्च जाना है, तो ये आपकी मर्जी होता है। तो ये आपको लिबर्टी मिला होता है। लेकिन लिबर्टी कहने का मतलब कि आपको फ्रीडम मिला हुआ है, मतलब कि आपको आजादी है, ठीक है ना। देखिए ये दो पॉइंट क्लियर हो गए बच्चे। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, सर, ठीक है। आगे तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि ये बताता है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स जो है उसमें जो है क्या है, पार्ट 3 में है। अब पार्ट 3 में तो आपके फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल, ये आर्टिकल बता रहा है कि आर्टिकल ऑफ 25 से 28 बात करता है राइट टू रिलीजन का, ऐसा तो आपको राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन का। तो ये क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव ऐसा कंक्रीट स्टेप द ऑफ दिस कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। तो यहाँ पे बात करता है दोस्तों की कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म की बात करता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो आर्टिकल जो है 25 से 28 डील करता है, ओके, रिलीजन के बारे में। ये फंडामेंटल राइट्स में है। तो फंडामेंटल राइट्स जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें हम जानेंगे कि आर्टिकल 25 से 28 तक क्या बताता है। तो चलिए इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है, तब ना आप देखेंगे, नहीं तो नहीं देख पाइएगा। 25 से 28 का जो भी हम बताने वाले हैं, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, समझ गए ना बच्चों लोग। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे फोर्थ पॉइंट है कि इट इज इट्स गारंटीज टू एवरी पर्सन the freedom of conscience and the right to profess and practice and प्रोग्रेट रिलीजन। देखिए यहाँ पे क्या करना है, 3 पॉइंट आपको समझना है यहाँ पे से प्रोग्रेस, ठीक है ना, प्रोफेस। तो इसमें क्या करता है, आपको क्या मानना, आपका जो आपको ये गारंटी देता है कि एवरी पर्सन का फ्रीडम है, आपके पास ये आजादी है कि आप अपने धर्म को मान सकते हैं, पूज सकते हैं जिस तरह से आप मानना चाहते हैं। कोई नहीं कह सकता है आपको कि आप हिंदू हैं तो जाओ आप क्या कहते हैं ये आप पूजा नहीं करना है, आप मस्जिद जाकर पूजा करो, तो कोई आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा यहाँ पर। ये आपको फ्रीडम देता है कि आप अपने धर्म को जिस तरह से मानना चाहते हो मान सकते हो, जिस तरह से आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, ठीक ना, जिस तरह से आप उसको कार्य करना चाहते हो, जिस तरह से आपका वे होता है, आपका रिलीजन आपको इस तरह से अलाउ करता है, उस तरह से आपको करना है, उसी तरह से आप प्रोग्रेट, ठीक है, ग्रेट। तो इसमें क्या करना है आपको, ये आपकी धर्म को प्रचार प्रसार, अगर आप अपने धर्म को प्रचार करना चाहते हो, तो ये प्रमोट करना चाहते हैं, तो ये कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये आपको राइट मिलता है, एक सेक्युलर स्टेट में ये होता है। अब ये हम लोग चौथा पॉइंट भी खत्म कर चुके हैं। अब 6 पॉइंट आता है कि इन इन अ सेक्युलर स्टेट द स्टेट ओनली रेगुलेट्स द relationship between man and man. It is not concerned with the relation ऑफ मैन विथ गॉड, ठीक है। देखिए स्टेट जो हमारा जो कंट्री जो है वो क्या करता है, बिलीव करता है कि इसमें रिलेशन बनाता है, रिलेशन बनाता है मैन टू मैन। मतलब आपको यहाँ सिटीजन से मतलब है कि इसका सरकार का सिर्फ काम है सिटीजन से मतलब है, ना ही कि गॉड से उसको रिलेशन बनाना है, ऐसा, ठीक है। भगवान और गॉड आदमी का रिलेशन बनाना, तो उसको प्रमोट नहीं करना। तो उनको सिर्फ इनको क्या मतलब है, रेगुलेट करते सिर्फ मैन टू मैन, तो उसी पर वो अप्लाई कर सकते हैं। उनका रिलेशन इस तरह का है, मैन टू मैन का रिलेशन, ना ही कि मैन टू गॉड, ठीक ना। तो ये समझ गए बच्चे लोग। आप भगवान प्यारे, भगवान को आपको याद करना, याद करिए, कोई दिक्कत नहीं, पूजा पाठ करना करिए, कुछ भी नहीं बोलने वाला है ये कंट्री, ये सरकार कुछ नहीं बोलेगा, आपको मन नहीं पूजा करना जब करिए, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो चलिए 6 पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। 6 पॉइंट ऐसा, इट इज टू बी नोटेड दैट the freedom of religion is not an absolute freedom but subjected to the regulatory power ऑफ द स्टेट। देखिए आपका जो राइट टू फ्रीडम है, आप जो आपको आप अभी आपको बोले, क्या बोले हम कि आप अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं जिस तरह से कभी धर्म होता है, जैसे सिख हम लोग को रामनवमी आता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आप लोग जुलूस निकालते हैं, किसी का मुहर्रम आता है मुस्लिम लोग का तो वो अपना निकालते हैं, ठीक है। तो सबका अपना अपना होता है। तो जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपने देश अपना जो रिलीजन है, जो अपना जो रिलीजन है, धर्म है, उसको प्रमोट करते हैं। तो क्या है, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो क्या है, अस्थाई नहीं है, ठीक है। वो कभी भी कब आपका कभी से कुछ समय के लिए छीना जा सकता है। जैसे कोरोना हुआ था, तो कोरोना में आप मंदिर नहीं जा रहे थे, मंदिर बंद था, आपके पास पूजा करने का तो अधिकार था, लेकिन क्या मंदिर में क्या आप जा नहीं पा रहे थे कोरोना की वजह से, तो क्या ये आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं कि नहीं, जरूरी नहीं कि आपको हर समय मिलेगा, ठीक है ना। तो ये पावर है स्टेट के पास, तो स्टेट चाहे तो आपको स्टे लगा सकता है, वो आपको रोक सकता है कि मंदिर मत जाओ, आप मस्जिद मत जाओ, पूजा पाठ मत करो, बाहर कोरोना है आपको मार देगा। तो सरकार ऐसा कर सकता है, ठीक है ना। तो इसका एब्सोल्यूट पावर नहीं है बच्चे लोग, ओके ना। 7th नंबर पॉइंट में आता है, इन द नेम ऑफ रिलीजन नथिंग कैन बी डन
which is against public order, morality and health ऑफ द पब्लिक। देखिए आपका जो रिलीजन का जो है क्या है नाम जो होना चाहिए, जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे वो क्या है, अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर। तो वो अगेंस्ट नहीं हो, विरोध में नहीं होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर के विरोध में नहीं होना चाहिए, मोरालिटी के अगेंस्ट भी नहीं होना चाहिए नैतिकता में, ठीक है। और हेल्थ ऑफ पब्लिक, अब पब्लिक हेल्थ में आप नहीं होना चाहिए, सब पब्लिक की हेल्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ये 3 पॉइंट को याद रखिएगा। आपका अब कभी भी कोई भी चीज बनाने वाले, ठीक है, कोई रिलीजन का नाम रखने वाले हो, कुछ भी करने वाले हो, तो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ पर, हेल्थ ऑफ द पब्लिक पर वो क्या करना चाहिए, उसका अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। नहीं तो स्टेट जो है ना, सरकार जो है ना, आपको बड़ा डंडा लगाएगा, ठीक है, बच कर रहिएगा, ओके ना। उसके बाद 8वां नंबर सबसे आखिरी पॉइंट ये है, बाकी का ये जो है 2 है सिंगल सिटीजन, छोड़ एकदम छोटा छोटा है, खत्म हो जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा, ओके ना। देखिए द राइट, द राइट टू एक्वायर ओन एंड एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है ना, प्रॉपर्टी बाय रीजन्स इंस्टीट्यूट्स टू सब्जेक्टेड टू द रेगुलेटरी पावर ऑफ द स्टेट। देखिए अगर आपके पास जो क्या है एक्वायर कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं क्या, अगर आपको मंदिर बनाना है, कहीं पे मस्जिद बनाना है, चर्च बनाना है, तो आप उसके लिए जमीन या प्रॉपर्टी आप क्या कर सकते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं, आप एक्वायर कर सकते हैं, आप कहीं बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसमें आपको स्टेट जो सरकार होगा उसमें कुछ आपको नहीं बोलने वाला है, ठीक ना। तो इसका मतलब, इस लाइन का मतलब जो है यही कहता है कि आप जो इंस्टीट्यूशन जो होता है आप बना सकते हैं, ठीक है, कहीं भी इस तरह का बात करता है। तो क्या अभी आपने जाना मेरे दोस्त, मेरे बच्ची लोग, आप लोग क्या सेक्युलर स्टेट, सेक्युलर स्टेट कहने का मतलब क्या है, समझ गए ना, सेक्युलर स्टेट कहने का मतलब क्या है। अगर नहीं समझ में आता, कोई दिक्कत है तो कमेंट कर देना, बता दूंगा अच्छे से, ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराना मत, ओके ना। आप पढ़ने वाले हैं, क्या है, हम याद रखिएगा। चलिए चलिए, थक गए क्या, चल गए, अभी भी होंगे हमको लग रहा है, ओके ना। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप बहुत ही आसान है एकदम। देखिए थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल एंड प्रोवाइड फॉर डुअल पॉलिसी इज दैट सेंटर एंड स्टेट। देखिए मैं एक आपको एक वीडियो लेक्चर में पहले बता चुका था कि फेडरल और यूनिटरी का क्या मतलब है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। तो फेडरल कहने का मतलब उसमें 2 स्टेट होता है, जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों का पावर चलता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है ना, वो प्रोवाइड करता है। इसमें देखिए यहाँ पे सिंगल सिटीजन डुअल पॉलिसी है, इसमें डुअल पॉलिसी है, इसमें सेंट्रल एंड स्टेट दोनों चलता है हम लोग, ठीक है। तो बट इट प्रोवाइड टू, हमारे स्टेट जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो रूल है, सरकार जो चलता है, देश जो चलता है, वो डुअल पॉलिसी चलता है, सेंट्रल एंड स्टेट। अब क्या बोल रहा है लाइन, बट इट प्रोवाइड फॉर अ सिंगल सिटीजनशिप फॉर द होल ऑफ इंडिया। तो क्या करता है, हम लोग को डुअल पॉलिसी तो है, लेकिन क्या करता है ये, एक ही क्या कहता है, सिंगल सिटीजनशिप हमारे पास होता है, ऐसा नहीं है। आगे पढ़ते हैं, पॉइंट 2 पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा सिंगल सिटीजनशिप कहने का मतलब क्या है, ओके ना। अमेरिका की बात कर रहे हैं, एग्जांपल लेने वाले, द अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर डुअल सिटीजनशिप। देखिए डुअल सिटीजनशिप तो मेरे हमारे इंडिया के पास भी है और अमेरिका के पास भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है, वहां पर आपको 2 सिटीजनशिप, 2 आपको मिलता है, क्या है, सिटीजनशिप। जैसे कि अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर डुअल सिटीजनशिप इज दैट द सिटीजन ऑफ अमेरिका एंड अ स्टेट सिटीजनशिप। तो वहां पर आपको ना क्या दो सिटीजनशिप लेना पड़ता है, क्या, एक अमेरिका का लेना पड़ता है, एक स्टेट का लेना पड़ता है, 2 आपको सिटीजनशिप। और हमारे भारत में क्या है, बस एक ही लो, बस कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप चलता है, एक ही हमारा भारत है, बस यहाँ पे एक सिटीजनशिप लीजिए, आप कहीं भी जाइए, कहीं भी रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अमेरिका में ऐसा नहीं है, आपको 2 सिटीजनशिप लेना पड़ेगा, एक अमेरिका का और एक स्टेट का खुद का लेना पड़ेगा, ओके ना। बच्चे समझ गए ऐसा, ठीक है। देखिए ये आदमी मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ, देखिए ये हमारा इंडिया है, बस एक सिटीजनशिप लो, आप पूरे भारत में एंजॉय करो, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई परेशानी नहीं। दो आप बनाओ, ठीक है, सिंगल सिटीजन, 2 सिटीजनशिप बनाओ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यह पॉइंट क्लियर हो गया। आप लास्ट हम पढ़ते इसका लास्ट, ठीक ना। ऑन द अदर हैंड देर इज वन देर इज ओनली वन सिटीजनशिप इन इंडिया इज दैट द रिलेशन, एक सेकेंड कुछ छूट गया काम, ठीक है, थोड़ा काम नहीं कर रहा था, ओके ना। पढ़ लेते हैं। ऑन द अदर हैंड देर इज ओनली वन सिटीजनशिप इन इंडिया, इज दैट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया।
ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया सिर्फ इंडिया में क्या एक ही सिटीजनशिप चलता है, वो चलता है क्या, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, एक ही चलता है। देर इज नो स्टेट सिटीजनशिप। तो हमारे देश में जो क्या है, सिटीजनशिप स्टेट का अपना नहीं है। एक ही सिटीजनशिप हम लोग लेते हैं और पूरे देश में वो लागू होता है, ठीक ना। तो एवरी इंडियन इज द सिटीजन of India and enjoy the same right of citizen no matter in what state he reside, ठीक ना। तो ये क्या रहता है, नो मैटर वो कहीं भी रहता, कहीं भी रहता इंडिया में, वो कहीं रहता, अगर उनके पास एक सिंगल सिटीजनशिप है तो वहां पर कहीं इंजॉय कर सकते हैं, वो उनके पास राइट से मस्ती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी रह सकते हैं, ठीक है। ये आपका है। तो हम लोग का खत्म हो गया, सिंगल सिटीजनशिप खत्म हो गया, बहुत इजी लैंग्वेज में, बस ठीक है ना। अब पढ़ते हैं आगे, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ड्यूटीज जो है बस छोटा सा है, दो लाइन, दो पॉइंट इसका रखा हूँ, इतना बड़ा नहीं है, देख लीजिए, बस बड़ा बड़ा अक्षर दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है बच्चा, समझिएगा, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इंट्रोड्यूस अ कोड ऑफ 10 फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए फंड आपके पास राइट, आपके पास तो अधिकार बहुत दिए कॉन्स्टिट्यूशन पे, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। आर्टिकल कितना 12 से लेकर वो कितना है 35 तक है, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स तक बात करता है, ओके। तो वो आपके पास तो अधिकार तो है, लेकिन आपका कर्तव्य तो होना चाहिए। तो वो 10 कर्तव्य आपको आया था अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट में 1976, ईयर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है आप लोग को, ठीक है ना बच्चे, ओके। उसके बाद फॉर सिटीजन, उसके बाद क्या होता है, फॉर सिटीजन्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2022, दिस कोर्ट हैज बिकम ऑफ 11th ड्यूटी, 11th ड्यूटीज। तो आप अभी तो इससे पहले क्या था, 10 हम लोग का 10 गो क्या था, आप लोग हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज था, लेकिन 86 अमेंडमेंट में क्या आ गया, 11th हम लोग का आ गया क्या, ड्यूटीज पे ऐड कर दिया। तो ये भी दोनों याद रखिएगा। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि सेकंड नंबर पॉइंट, इसे समझ में आ जाए आपको, ठीक है, आ जाएगा। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन दिस to serve as a constant reminder to every citizen what while the constitution has especially conferred on them certain fundamental rights, it also requires the citizen to observe certain basic norms of डेमोक्रेटिक कंडक्ट एंड डेमोक्रेटिक बिहेवियर। देखिए ये तो हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या है, वास्तविक है, इंडर्स है, ठीक है ना। तो ये वास्तविक भी दिया गया है, तो हमारे पास कर्तव्य तो है, लेकिन हमारे पास राइट तो है, लेकिन इसमें कर्तव्य नहीं था कि एक सिटीजन के पास भी एक कर्तव्य होना चाहिए उनके स्टेट के लिए कि उनका क्या ड्यूटीज है। तो फंडामेंटल कहने का मतलब कि जो आपको शुरुआत से वो काम करना है, वो उस स्टेट में, उस सोसाइटी में जो आपका कर्तव्य है, तो ये आपका एक फंडामेंटल राइट्स है। डेमोक्रेटिक कंडक्ट एंड डेमोक्रेटिक बिहेवियर, तो ये आपको डेमोक्रेटिक कंडक्ट और बिहेवियर अभी आपको अच्छे से करना है। तो बच्चे आप लोगों में आज 3 पॉइंट आपको इंट्रोडक्शन बताया, इस टॉपिक पर बड़े बड़े वीडियोस भी आएंगे आप लोगों का, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट जाने ऐसा, ठीक है। तो कि इसका मतलब होता क्या है, क्योंकि भैया आपके आगे जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तो क्या होगा, आपको अच्छे समझ में आएगा इसका मीनिंग का मतलब। तो गाइस बच्चे आप समझ गए ना, आज बहुत इजी लैंग्वेज आपको बता दिया। बस आपको आज सब दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। बहुत ही देखिए आप मेरे को इसलिए फनी वे में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप जो है बोरिंग मत हो, पढ़ाई को बोरिंग नहीं लेना है, मस्ती लेना है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा फनी भी होना चाहिए, ओके। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, और किस टॉपिक पर चाहते हो कॉम्पिटिशन पर तो आप बता दीजिएगा, किस तरह से पढ़ना है आपको, ओके ना। अगर आपको जिस तरह से पढ़ना है तो बता दीजिएगा, हम लोग उस तरह से पढ़ाई करेंगे। मैं कोशिश करूंगा अपना बेस्ट दूं, आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर करो, आसान भाषा में बता के क्लियर करो। तो बाबू लोग चलो इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद तो लाइक करना तो मत भूलना, सिर्फ इतना ही मेरा मेहनत है, कुछ नहीं। सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को ऑन कर देना है। चलिए बाबू इतना लोग, बाय बाय, ठीक है। गुड नाइट स्टूडेंट, अभी रात के समय रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक ना। चलिए गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।